नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। एनडीए का मोडिफिकेशन, जी हां, मोदी इसी काम में लगे हैं। उन्हें पता है कि 2014 में बीजेपी की चुनावी कमान उन्हीं के हाथों में आने वाली है। ऐसे में उन्हें गठबंधन को न सिर्फ बिखेरने से रोकना है, बल्कि पुराने साथियों के जाने पर नए साथियों का इंतजाम भी करना है, और इसलिए वो ममता का गुणगान करते हैं। हम नरेंद्र मोदी की इस रणनीति पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। मेहमानों सबसे पहले हम आपको मिलवा दें कि हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ होंगे पंकज शर्मा जी, बीजेपी से होंगे हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी, और साथ ही साथ जेडीयू से हमारे साथ होंगे केसी त्यागी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर वो केंद्र की सियासत में आते हैं और विकास के साथ हिंदुत्व के कॉकटेल को इस्तेमाल करते हुए बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, तो एनडीए में मॉडिफिकेशन जरूरी है। लिहाजा उन्होंने इसके लिए फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। वो बात जिलों की नीतियों को लेकर करते हैं, लेकिन एक तरह से उनका सियासी इशारा ये है कि एनडीए में पार्टियों की जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन नीति एक होनी चाहिए। एक जिले का मॉडल बगल के जिले में भी वैसा का वैसा लागू होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन उसकी दिशा, उसकी बेसिक फिलॉसफी, कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी, ये चीजें काम आती है। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है, मॉडिफिकेशन नहीं। मोदी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं। लेकिन जिस तरह से वो कोलकाता में जाकर दीदी की गैर मौजूदगी में उन्हें मोहने की कोशिश करते हैं, वो बताता है कि मोदी एनडीए का मॉडिफिकेशन करने में लगे हैं। बंगाल में तो 32 साल से ऐसे गड्ढे हुए हैं। क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल तक। और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी, उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दिनों जो प्रयास हो रहे हैं वो गड्ढे भरने की दिशा में हो रहे हैं, और जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के सपने हैं, वो सपने अवश्य पूरे होंगे, ऐसी मैं भी आशा करता हूं। दीदी का दिल जीतना मोदी की इकलौती कोशिश नहीं है। उन्हें पता है कि उनके आने से जेडीयू जैसा पुराना और बड़ा साथी एनडीए से खिसक सकता है। ऐसे में गठबंधन का दायरा बढ़ाना है तो दूसरे राज्यों की ओर भी मोदी की नजर है। किस प्रकार से राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आप यूपीए रूल स्टेट हैं तो आपको एक ट्रीटमेंट, अगर आप नॉन यूपीए स्टेट हैं तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट। याद करें तो पिछले कुछ सालों में मोदी ने इसके लिए काम भी किया है, और तमिलनाडु में एआईएडीएमके सुप्रीमो जयललिता, ओडिशा में बीजेपी सुप्रीमो नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश में टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को भी एनडीए में लाने की कोशिश की है। मोदी को पता है कि बीजेपी अकेली इतनी सीटें नहीं ला सकती कि साल 2014 में केंद्र की सत्ता में वापसी कर सके। इसके लिए उसे गठबंधन का दायरा बढ़ाना ही होगा, और इसीलिए वो एनडीए का मॉडिफिकेशन करने में लगे हुए हैं। कोलकाता से पुरुषोत्तम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज, दिल्ली। तो क्या ये कमी पूरा करने की कोशिश है, और इसी कोशिश को मोदी अब तैयार कर रहे हैं? मित्तल साहब, शुरुआत आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक पॉजिटिव और कह सकते हैं कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं। क्या ये मॉडिफिकेशन है या मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन कैसे है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। सॉरी, अभी तक भाजपा ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री का जो है उम्मीदवार घोषित नहीं करा है। चुनाव अभी सामने है नहीं, प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, लेकिन तमाम मीडिया लगा हुआ ये कहने के लिए कि भाई ये प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री। एक और चीज हमने देख लें, ये चुनाव एनडीए लड़ने वाली है। यूपीए को कौन चैलेंज कर रहा है? एनडीए चैलेंज कर रहा है।
एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा, वो सब एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत करके ही होगा ना, कि पहले ऐसे हो जाएगा। तो मेरा आपसे कहना है, अभी समय आ जाने दीजिए। भाजपा की तरफ से हमारा संसदीय दल जो होता है, संसदीय बोर्ड, वो तय करता है कि हम अपना नेतृत्व किससे करवाना चाहते हैं, कब करवाना चाहते हैं, और उसके बाद सब एनडीए के जितने घटक है, जितने सहयोगी दल हैं, सबसे चर्चाएं होंगी और आम सहमति बनकर होगा। मित्तल साहब, आप ही के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग नामों के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी तो मीडिया सवाल पूछती है। देखिए, कार्यकर्ता अच्छी चीज है। किसी भी संगठन के अंदर अलग अलग भिन्न मत हो सकते हैं, नेतृत्व के प्रति अलग अलग लोगों का आकर्षण होता है, और ये बहुत अच्छी चीज है कि यहां परिवारवाद या विरासत ना होके अपने अपनी इस प्रतिस्पर्धा में अपनी अपनी क्षमता और अपने हुनर के हिसाब से और जनता के अंदर भी स्वीकृति के हिसाब से ये निर्णय होंगे। उसमें क्या गलत बात है? तो कोई जना एक्स को कहता है, कोई जना वाई को कहता है, कोई जना जेड को कहता है। इसके मतलब ये थोड़ी है कि पार्टी ने तय कर लिया कि किसका बनाना है, किसका नहीं बनाना। यानी कोई आधार आपकी तरफ से फिलहाल नहीं है। कांग्रेस क्या सोचती है? भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि इस समय कांग्रेस के प्रति, जी कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रति आपकी स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है। पंकज जी, सुना आपने, यहाँ पे मोडिफिकेशन नहीं हो रहा, मोडिफिकेशन जरूर हो, क्योंकि नेता अभी तक इन्होंने खोल के सामने नहीं रखा है। क्या लगता है कि वाकई कवायद शुरू हो चुकी है? सुधांशु मित्तल जी की बात से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह का अंतर्कलह मचा हुआ है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। एक सपना उन्होंने पाल लिया है। दिन में सपने देखने की कई लोगों को आदत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हों। अच्छा। पहली चीज तो यह है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई सरकार बनने वाली नहीं है। ये लड़ाई भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाकी सारे नेताओं को ये बता देना चाहते हैं कि मैं और सिर्फ मैं ही हूं। अब अगर कभी भी कोई भी ऐसा मौका आया तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन जैसे सुधांशु मित्तल जी ने कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं हुआ है और न लोग ये तय होने देंगे। और नरेंद्र मोदी जी एनडीए को, जो वर्तमान स्वरूप है एनडीए का, उसको तोड़ने के सबसे बड़े कारण बनेंगे आने वाले दिनों में। इशारा आपका जेडीयू की तरफ, इशारा आपका जेडीयू की तरफ। जेडीयू की प्रतिक्रिया लूं उससे एक बार फिर पहले मैं चलता हूं मित्तल साहब के पास, क्योंकि मुस्कुरा बहुत रहे थे मित्तल साहब। आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे, शायद दे दीजिए पहले आप, उसके बाद मैं त्यागी जी के पास चलता हूं। जी मेरा कहना है पंकज भाई, अपना घर तो संभाल लीजिए। आप कभी राहुल गांधी जी, कभी मनमोहन सिंह जी, भाई हमारा तो चलिए मौका ही नहीं है। हमारा घर तो संभला हुआ है सुधांशु जी। बात आपके जुबान पे आते आते रह जाती है। मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को इस रूप में नहीं देखना चाहते। क्या बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, राहुल जी क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। तो आप लोग अपना घर संभाल लीजिए, हमारी चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि सब जनों में इस समय यही नहीं पता, जिसको संगठन कह रहा है वो खुद बनना नहीं चाहता, उसमें क्षमता नहीं है, और जिसको दिख रहा है उसमें वैसे भी क्षमता नहीं है। तो आपकी समस्या यह है कि ना हाथी के दांत दिखा सकते हैं ना खिला सकते हैं। तो मेरा कहना, अपना घर संभाल लीजिए। हमारे घर में हमें क्या करना हमें पता है। चलिए, आप ही के घर के एक सदस्य से बात कर लेते हैं। करना ये प्रजातांत्रिक नहीं है। ठीक है मित्तल साहब, आप ही के घर के एक सदस्य से बात कर लेते हैं। त्यागी साहब हैं, जेडीयू के नेता हैं, यानी आप ही के फैमिली के मेंबर ही हैं, कह सकते हैं, एनडीए के घटक दल के ही हैं। त्यागी साहब, ये इशारा इसलिए सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल, चलिए आपके बड़े भाई हैं तो सदस्य ही हुए ना, तो उन्हीं से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। त्यागी साहब, ये इशारा इसलिए सामने आ रहा है कि जेडीयू कहीं ना कहीं मोदी को लेकर अपना इरादा साफ कर चुकी है, इसलिए अब अगर सरकार बनानी है तो घटक दल भी चाहिए, इसलिए ममता को कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ में लाएं। कुछ और नाम भी हमने रिपोर्ट में दिखाए थे। क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, अगर आपका आशय इस चर्चा के जरिए एनडीए में झगड़ा कराने का है या जेडीयू के सामने बीजेपी को खड़ा करने का है या नीतीश कुमार के सामने मोदी को खड़ा करने का, तो मैं आपको निराश करना चाहता हूं। नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ, नंबर एक नहीं, दिन भर जो बहस चल रही है
इसमें भ्रष्टाचार का सवाल बंद हो गया, इसमें महंगाई का सवाल बंद हो गया, इसमें विक्की लीक्स पे बहस बंद हो गई, इसमें कोयले की चोरी के सवाल बंद हो गए। तो आप लोग देश का इतना नुकसान कर रहे हैं ये बहस चला करके, आप उन भ्रष्टाचार के मुद्दों पे महंगाई की हालत होगी, चीनी को डी कंट्रोल कर दिया, जो कंज्यूमर है वो मरा जा रहा है, बाजार के हवाले आपने पूरा चीनी मार्केट कर दिया। त्यागी साहब, बहस का हिस्सा तो वही है, क्योंकि आगे चुनाव है और चुनाव में अगर अच्छी सरकार आती है तो शायद इन तमाम पहलुओं को देखे। हम इसीलिए तो कोशिश कर रहे हैं जानने का, जो क्वेश्चन मार्क है उसे हटाने का। नंबर 1। नंबर 2, जनता दल यू संस्थापक सदस्य है एनडीए का। एनडीए में हम हैं और एनडीए में हम रहेंगे। हमारी पार्टी की 13-14 तारीख को मीटिंग है। कुछ सवालों पर हमारा है मतभेद बीजेपी से। हमारा को मर्जर तो बीजेपी के साथ नहीं हुआ है, और जो बीजेपी के नेताओं के यहां से जो संकेत है वो सकारात्मक है अभी तक तो, जिसकी अभिव्यक्ति हमारे मित्र साथी मित्तल जी ने भी की है। तो अभी तो जो अडवाणी जी ने अपने संबोधन में कहा था एनडीए प्लस करना, आप तो एनडीए माइनस करने पे लगेंगे। नहीं, नीतीश जी ने भी संकेत दे दिया, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ। नीतीश कुमार जी ने नहीं, इस पर हम टिप्पणी कर चुके हैं समाचार पत्रों में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। ये हमने कहीं नहीं कहा। और अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी को दे दिया होता पहले से ही। पिछले 9 सालों में हम लगातार डिमांड कर रहे हैं, दिल्ली में आपके सामने रैली हुई है, हमने उसको एप्रिशिएट करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा। और जो अच्छी चीजें होती हैं, अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव था, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने बीजेपी से असहमति रखते हुए प्रणव दा जो इतने सीनियर लीडर थे उनको समर्थन दिया। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट आ रहा है, अगर ये किसानों के हक में जिस तरह से बनाने के प्रयास हो रहे हैं वो करेंगे तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। महिलाओं के रेप, उनके शोषण के खिलाफ जो अध्यादेश आया था, बिल आया था, उसको हमने सपोर्ट किया है। अगर वो हमारा पिछड़े राज्य का खाली हमारा नहीं है, पश्चिमी बंगाल का भी है, ये उड़ीसा का भी है, जो राज्य विकसित नहीं हो पाए थे उनकी अलग समस्याएं हैं, और जो राज्य विकसित हो गए हैं उनकी अलग समस्याएं हैं। तो हमारी तो जो बेसिक जो हमारा नेशनल एवरेज है, हम तो वहां तक भी नहीं पहुंचा पाए बिहार को और झारखंड को, पश्चिमी बंगाल को और उड़ीसा को। तो हमारी पिछले राज्यों की समस्याएं अलग हैं। नहीं, त्यागी साहब, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो आपकी तरफ से है। नहीं, मैं नीतीश कुमार जी ने बहुत कैटेगरिकली जी कि आप जेडीयू के लोग ही कहते हैं कि नीतीश कुमार कहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो बड़ी पार्टी का होना चाहिए। ठीक है, तो बीजेपी अगर मोदी के नाम को आगे लाती है तो आप उसके साथ होंगे, हाँ या ना? नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए चलाता है, नहीं, हाँ ना में जवाब नहीं दिया जाता पॉलिटिक्स में। अच्छा। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो मेरा नाम प्रधानमंत्री के लिए चलाता है वो मेरा दुश्मन है। अच्छा, तो वो तो है ही नहीं, ना हम हो सकते हैं। 20 एमपीज की पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं हो सकती है। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है कि 20 एमपी की पार्टी प्रधानमंत्री की दावेदार नहीं हो सकती, लेकिन 20 आदमी की पार्टी कम से कम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर सियासत जरूर कर सकती है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता। तीनों खास मेहमान बने हुए, छोटा सा ब्रेक ले लेते। क्या मोडिफिकेशन हो रहा है? हालांकि एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर केसी त्यागी साहब ने कह दिया है कि ये उनका अंदरूनी मामला हो सकता है और जेडीयू उनके साथ अभी तक तो है। सुधांशु जी भी इस बात को कह रहे थे। पंकज जी, लेकिन कांग्रेस क्यों आखिर बार बार इस बात को इशारा करती है कि जेडीयू का साथ नहीं रहेगा? क्या आपको कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं, हमको परेशानी का तो कोई कारण ही नहीं है। परेशानी तो इन लोगों की आपस में। तो फिर आप घर के मामले में फिर आप बता रहे हैं कि जेडीयू साथ छोड़ देगी इसलिए मोदी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो सब लोग देख रहे हैं ना। अगर नरेंद्र मोदी जिस तरह कब्जा कर रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी पर और उसकी भावी राजनीति पर कब्जे की जो वो कोशिश कर रहे हैं, उससे एनडीए के सहयोगी दल तो बहुत हैरत में और परेशान है ही। भारतीय जनता पार्टी में भीतर लोग बहुत डरे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि न सिर्फ नीतीश कुमार जी बल्कि ममता बनर्जी, जयललिता, नवीन पटनायक, सबको आने वाले दिनों में बहुत गंभीरता से इस पर सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बता दीजिए पंकज जी, एक बात बता दीजिए, क्या अगर राजनीति में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में मोदी अगर आ रहे हैं तो क्या कांग्रेस को इससे परेशानी है?
कांग्रेस को इससे कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस को तो इसलिए परेशानी नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने का दूर दूर तक कहीं कोई आसार नहीं। जवाब दे दीजिए आप भी। कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो इन लोगों को खुद है, चिंता इन लोगों को है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, एनडीए के सहयोगी दलों को चिंता है कि ये मोदी जी इस तरह इतनी तेजी से कब्जे की कोशिश कर क्यों रहे हैं। ये इनकी चिंता का विषय है। ये चिंता की बात बता रहे हैं मित्तल साहब जी। मित्तल साहब से पूछ रहा हूं मैं कि ये तो चिंता की बात बता रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी पूरी तरीके से कब्जा जमा रहे हैं। मोदी पूरा कह सकते हैं मोदी मैं होता जा रहा है। मोदी मैं नहीं, मोदी भय हो गया है। मोदी भय। और देखिए आप, वो मोदी जी खुद जो है ना मोडिफिकेशन, अब ये जो इस तरह के जुमले उछालना, इसके पीछे उनकी किस तरह की एकाधिकारवादी मानसिकता काम कर रही है, ये तो सबके सामने है ना। मित्तल साहब, खामोशी शायद कांग्रेस को और आगे बढ़ा रही है, आपकी खामोशी। जी बोल दें। अरुण जेटली जी को कहना पड़ा कि ये थोड़ा पोलराइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा हमको। चिंता नहीं कर, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आता है, सुन लीजिए पोलराइजेशन का खतरा भी इन लोगों को सामने आने लगता है इनके। देखिए कितनी चिंता है कांग्रेस को कि हमारी राजनीति क्या होनी चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा जहाज डूब रहा है, अपने जहाज की चिंता करो। टीएमसी जो थी तुम्हें सपोर्ट कर रही थी तो वो चली गई, डीएमके तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, डीएमके चला गया। तमाम समर्थन करने वाली पार्टियां इसलिए जा रही हैं क्योंकि सबको पता है ये डूबता जहाज है। तो अपना जहाज संभाल लीजिए पंकज जी। हमारा तो जो है, जो हो रहा है, हमारा तो काफिला चल रहा है। मैं अकेला ही चला था, भीड़ में लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। तो यहां तो हमारा तो काफिला चल रहा है। जहां तक नवीन पटनायक का सवाल है, उसकी आप क्यों चिंता करते हैं? वो तो आपके खिलाफ है ना। तो आप अपनी चिंता करिए। आप चिंता करिए कि प्रधानमंत्री जी के होते हुए दिग्विजय कहते हैं कि नहीं, नेतृत्व जो है राहुल गांधी का होना चाहिए। उसके बाद जो है जनार्दन द्विवेदी जी का आता है, नहीं, प्रधानमंत्री जी कहेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई तीसरे टर्म के लिए तैयार हूं। तो भैया अपना घर संभाल लो, हम अपना घर संभाल। अच्छा मित्तल साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, ये तो आपने कांग्रेस को नसीहत दे दी, घर के बारे में कांग्रेस को नसीहत आपने दे दी, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या एनडीए का दायरा आप बढ़ा रहे हैं? जी बोलिए। एनडीए का दायरा आप बढ़ा रहे हैं? एनडीए का दायरा तो कोई भी संगठन बढ़ाना चाहेगा ना। आज जो है नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे कोशिश होगी जो भी पार्टी, हाँ क्यों नहीं, कोई भी पार्टी जो है जो एनडीए का समर्थन कर सकती है, आज यूपीए की सरकार को हटाने के लिए उसका दायरा क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा? आज देश जो है त्रस्त है। आज महंगाई, जैसा केसी त्यागी जी ने कहा, उन्होंने कहा आज देश त्रस्त है। महंगाई देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है, एग्रीकल्चर का है, किसान हत्या कर रहे हैं, आप आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है। अरे भाई, ऐसी स्थिति में देश के प्रति चिंतन है, लोगों में उदासीनता का भाव है, लोगों में निराशा है। लोग आज एनडीए की तरफ देख रहे हैं। इस दायरे को बढ़ाने का काम कहीं ना कहीं मोदी भी अपने हाथ से कर रहे हैं और मोदी ने कमान भी संभाल लिया है। त्यागी साहब, हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे? बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है त्यागी साहब। अरे हर कोई कर रहा है, जेडीयू कर रही है, बिल्कुल हर कोई कर रहा है। कोई आंध्र में बात कर रहा है, कोई कर्नाटका में बात कर रहा है। एक सेकंड, त्यागी साहब से पूछ लूं। त्यागी साहब, दायरा बढ़ा रही है एनडीए, ये बात तय है, चलिए इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दायरा मोदी इसकी कमान संभाल रहे हैं, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ये कहीं कोई तय नहीं हुआ है। ना तो बीजेपी ने तय किया, ना एनडीए ने तय किया है। 13-14 तारीख को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें कई चीजें तय होनी हैं, जिसकी व्याख्या अभी इस समय करना ठीक नहीं है। लेकिन क्या उसमें मोदी भी मुद्दा है? नीतीश कुमार जी ने फॉर्मुलेट की हैं, प्रेस को, मीडिया को कहा है। हाँ, मोदी भी मुद्दा हो सकता है। ये तो खास बात है। नरेंद्र मोदी की जो प्रमुखता है उसको लेकर के जो आप लोगों ने बवाल मचाया ब्रेकिंग है, ये P7 न्यूज की ब्रेकिंग है। जेडीयू की बैठक होगी और उस बैठक में मोदी के मुद्दे पर चर्चा होगी। कोई ऐसा प्रस्ताव होगी, मोदी के मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि जो आप लोगों ने बखेड़ा मचाया हुआ है मीडिया में। हालांकि बीजेपी की तरफ से अधिकृत तौर पर हमें कभी अभी तक कम्युनिकेट नहीं किया है कि उनके यहाँ क्या फैसला होगा। इसमें हमें कोई ऐतराज है नहीं कि बीजेपी का प्रधानमंत्री, हम तो कई बार कह चुके हैं। लेकिन आप लोगों के जो बखेड़े हैं
और आप लोगों ने जो ये पूरे देश को जिस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया है कि इसके अलावा और किसी विषय पे बहस नहीं करें, जिस चैनल पे जाएं उसी पे यही बहस है? त्यागी साहब, एक बात बिल्कुल सही है, एक बात बिल्कुल सही है, राजनीति में कहीं ना कहीं नाम से ऐतराज आप उठाएं और मीडिया अगर उस सवाल को उठाए तो दोषी मीडिया बन जाता है। खैर सारे के सारे हिप्नोटाइज भी हो गए हैं, सिर्फ जेडीयू नहीं हो पाया और जेडीयू अभी तक खुल के जवाब नहीं दे पा रही है कि वाकई रोजमर्रा की चर्चा नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मित्तल साहब, आपका भी और पंकज जी आपका भी। लेकिन एक बात, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि मोदीफिकेशन हो रहा है और इससे ऐतराज किसी को नहीं है, खास पेशकश में।